सीजेपी और अभिजीत दीपके की असलियत धीरे धीरे बाहर आ रही है। अभिजीत दीपके और उनके लोगों का असली चेहरा सामने आ गया है कि कैसे आम आदमी पार्टी के साथ काम कर चुके दीपके शुरू से ही मोदी और बीजेपी विरोधी हैं। दीपके बस मौके के इंतजार में थे और जैसे ही देश के सीजीआई ने कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल किया, उसे लपकते हुए सीजेपी ने इस बयान को गलत तरीके से सरकार के खिलाफ पेश किया। लेकिन जब देश के लोगों को एहसास हो रहा है कि असलियत क्या है, यही वजह है कि देश के लोग अब सीजेपी का जमकर विरोध कर रहे हैं। सीजेपी के लोग जहां भी जा रहे हैं, उनका जमकर विरोध हो रहा है। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, हिंसक विरोध प्रदर्शनों के आयोजक से लेकर प्रेशर ग्रुप बनने और आम आदमी पार्टी के पूर्व पदाधिकारियों को अपनी वर्किंग कमेटी में शामिल करने तक के सफर में कॉकरोच जनता पार्टी पर आम आदमी पार्टी की अनौपचारिक बी टीम होने का आरोप लगता है। वहीं बार बार इनकार करने के बावजूद वैचारिक मजबूरियों के कारण सीजेपी के लोग जो कर रहे हैं, उससे वो खुद ही अपनी पोल खुलवा रहे हैं। दरअसल सीजेपी नेता सौरभ दास को पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार का खुलकर समर्थन करना पड़ा और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा के खिलाफ मोर्चा खोलना पड़ा। सीजेपी के लोग अब खुलकर आम आदमी पार्टी की भाषा बोलने लगे हैं। एक्स पर दिए गए एक पोस्ट में सीजेपी के सह संयोजक और सौरभ दास ने दावा किया कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा ने पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के महंगाई भत्ते से जुड़े एक राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामले को एक अन्य स्वतंत्र बेंच से वापस ले लिया। जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा की ईमानदारी पर सवाल उठाते हुए सौरभ दास ने दावा किया कि एसीजे ने रोस्टर का उल्लंघन करते हुए खुद इस मामले की सुनवाई की, क्योंकि वो मामला उनके पास नहीं था। सौरभ दास ने एक्स पर पोस्ट कर आगे दावा किया कि जस्टिस मिश्रा ने 3 अगस्त को आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ आदेश पारित किया, जो बीजेपी की वैचारिक राजनीतिक विरोधी है। सीजेपी ने यह भी आरोप लगाया कि जस्टिस मिश्रा ने न सिर्फ पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार पर 20,000 करोड़ रुपए का वित्तीय बोझ डाला, बल्कि कर्मचारियों को ये राशि चुकाने की समय सीमा भी 30 दिन से घटाकर 15 दिन कर दी। सौरभ दास ने यह भी लिखा कि याद रखें, आगामी राज्य चुनावों से पहले पंजाब के कर्ज का मुद्दा उठाया जा रहा है। मतलब सौरभ दास क्या कहना चाहते हैं कि विपक्ष पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ कर्ज का मुद्दा ना उठाए। ऐसे में आप दर्शक समझ गए होंगे कि किस तरह से सीजेपी के लोग खुलकर आम आदमी पार्टी की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं। इसके अलावा सौरभ दास ने लिखा कि कुछ दिनों बाद 6 अगस्त को एसीजे को उसी हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया। क्या ये कोई इत्तेफाक है? अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि कैसे पिछले चीफ जस्टिस ने भी रोस्टर के नियमों को तोड़कर आम आदमी पार्टी से बीजेपी में शामिल हुए सांसदों से जुड़े राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों को वापस लिया था और उन्हें लिस्ट किया था। उस चीफ जस्टिस को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट किया गया था। रोस्टर के नियमों का उल्लंघन और मास्टर ऑफ रोस्टर की शक्तियों का गलत इस्तेमाल क्यों स्वीकार किया जा रहा है? विपक्ष शासित राज्यों में भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं। हमें अपनी संस्थाओं को राजनीतिक मकसद पूरा करने के लिए हथियार बनाए जाने से बचाना होगा। मतलब अब आम आदमी पार्टी की सरकार पर सवाल उठ रहा है तो सौरभ दास हाईकोर्ट और जज के फैसले पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। दर्शकों, सौरभ दास ने जो घटनाओं का क्रम बताया है वो सही है, लेकिन उनके कुछ दावे गलत हैं। इनमें शामिल है किसी स्वतंत्र बेंच यानी राजनीतिक रूप से निष्पक्ष बेंच से मामला वापस लेने की बात, रोस्टर के उल्लंघन का मामला, देनदारी के आंकड़े और यहां तक कि जस्टिस मिश्रा के प्रमोशन से जुड़े दावे। ये दिलचस्प बात है कि कैसे लिबरल लोग अपनी फोरम शॉपिंग की चालें, चाहे वो सफल रही हो या असफल रही हो, उनको पक्षपाती जजों की बजाय स्वतंत्र जजों को प्राथमिकता देने के तौर पर पेश करते हैं और उनकी तारीफ करते हैं। दर्शकों, अब सीजेपी की असलियत बाहर आती जा रही है। यही वजह है कि राजस्थान में एक गांव के लोगों ने सीजेपी वालों को खदेड़ दिया, सीजेपी की पोल खोल दी। दीपके आरोप लगा रहे हैं कि आशुतोष रंका पर हमला करने वाले बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन अब बड़ी बात सामने आई है। दरअसल जयपुर के बगरू विधानसभा क्षेत्र के रामपुर कंवरपुरा गांव के लोगों ने सीजेपी के नेता आशुतोष रंका और दीपके के उस दावे को खारिज कर दिया है, जिसमें यह कहा गया था कि 21 जुलाई को सीजेपी सदस्यों के साथ हुई झड़प के पीछे बीजेपी का हाथ था। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने सरकारी प्राइमरी स्कूल को नुकसान पहुंचाने से उस समूह को रोकने के लिए खुद ही कदम उठाया था। इस स्कूल की मरम्मत का काम पहले से ही तय था। स्थानीय निवासी अनु शर्मा ने कहा कि ग्रामीणों का बीजेपी से कोई राजनीतिक संबंध नहीं है और वो बस उस स्कूल को बचाने की कोशिश कर रहे थे जहां इलाके के बच्चे पढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि हम ग्रामीण हैं, बीजेपी से नहीं है, हमारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, इसलिए हमने उन लोगों का विरोध किया जो स्कूल को गिराना चाहते थे। अनु शर्मा के मुताबिक स्कूल की इमारत की मरम्मत के लिए फंड पहले ही मंजूर हो चुका है। तो देखा आपने कि कैसे सीजेपी की पोल गाँव के लोग ही खोल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMS न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें